इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप अपना फर्स्ट मेटा एड सेल्स कैंपेन रन कर सकते हैं और सारी जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल सेटिंग्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर जाकर मैं ये सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप अपना फर्स्ट सेल्स कैंपेन सक्सेसफुली रन कर पाएँ, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला पाएँ, अपनी वेबसाइट पे परचेजेस को इंक्रीज कर पाएँ जो इंटरमीडिएट हैं उनके लिए, और जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं करा है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, वो भी स्क्रैच से आज सब कुछ सीखने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आप अपना फर्स्ट सेल्स कैंपेन सक्सेसफुली रन करना सीख जाएंगे। तो लेट्स गेट ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अभी। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, देन वी विल मूव फर्दर। ओके, मेटा एड्स मैनेजर ओपन कर लेंगे अपना। अच्छा, मैंने नई आईडी से लॉगिन कर रखा है इसलिए मैं यहाँ पर मेरा एक ही कैंपेन शो कर रहा है, होल्डर सेल्स कैंपेन। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, डरना बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंपेन, एक कैंपेन लेवल होता है, एड सेट लेवल होता है और एड लेवल होता है। कैंपेन में हम बेसिकली वो चीज़ सेलेक्ट करते हैं जिस चीज़ के बारे में हम कैंपेन रन करने वाले हैं। कुछ लोग सेल्स के लिए करते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक के लिए करते हैं, अवेयरनेस के लिए करते हैं, और कुछ लोग लीड्स जनरेट करने के लिए। सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैंपेन सेट करते हैं मेटा पर। और फिर इसके बाद आ जाते हैं एड सेट पे। एड सेट में हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं, डिफाइन करते हैं कि किस तरीके की ऑडियंस को हम अपनी एड्स दिखाना चाहते हैं। और ये थर्ड आता है एड लेवल। एड लेवल पे हम अपने क्रिएटिव्स रन करते हैं, लाइक वीडियोस, क्राउचर्स और इमेजेस वगैरह। इन सारे क्रिएटिव्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एड्स लेवल पे। तो कैंपेन में हम क्रिएट पर सिंपली क्लिक करेंगे और हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें कि जो लोग अपने ब्रांड की अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं वो अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगे, जो ट्रैफिक लाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक कैंपेन रन करेंगे, और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें। तो हम सेल्स लाना चाहते हैं तो हम सेल्स कैंपेन सिलेक्ट कर लेंगे। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हुए इम्पोर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा जिससे कि आप बिना कंफ्यूज हुए सक्सेसफुल अपना फर्स्ट सेल कैंपेन रन कर पाएँ। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे मैनुअल सेल्स कैंपेन और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब हम आ गए हैं अपने एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे हम इसका नाम दे देंगे, चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो ना दें। तो यहाँ पर सिंपली हम अपना एड सेट 1 इसे नेम दे देंगे, और इसी के साथ हम यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कन्वर्जन लोकेशन हमारी वेबसाइट है। हम अपनी वेबसाइट पर सेल्स लाना चाहते हैं इसलिए हम ये कैंपेन चला रहे हैं। तो परफॉर्मेंस गोल हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स रहेगा, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम अपना पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हैं। पिक्सल बेसिकली ये एक डेटा सेट होता है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाती हैं कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे चेकआउट किया, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट से परचेज किया। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस डेटा सेट में सेव हो जाती है। इसी के ही बेस पे अगली बार जब ऐड रन होगी तो इसी के ही बेस पे मेटा हमारी ऐड को रन करेगा, एंड दिस इज gonna be very important for you in future। तो अगर पिक्सल नहीं है तो आप नया पिक्सल बना सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर लिया। कन्वर्जन इवेंट, कन्वर्जन इवेंट हमारा क्या रहेगा, परचेज। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये सब देख के आप पैनिक नहीं करना, क्योंकि हमारा जब कैंपेन थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा 14-15 दिन चल के, तब वो सारी डिटेल्स हमारे पिक्सल में सेव हो जाएंगी और फिर ये चीज़ें हमें नहीं शो होने वाली है। ठीक है, गोल अभी हम सेट नहीं करेंगे। डायनेमिक क्रिएटिव यहाँ से ऑन कर देंगे, चाहे तो आप एड लेवल पे भी इसे ऑन कर सकते हैं। तो डेली बजट हमारा रहेगा 300 रुपीज़, क्योंकि अभी हम अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं, फिर जब हम टेस्ट कर लेंगे हमें पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट पे हमारी ज़्यादा सेल्स आ रही हैं और कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट है।
तो फिर उसके बाद हम अपने सेकंड स्टेप पर मूव करेंगे, वो है स्केलिंग का, देन रीटारगेटिंग ऑडियंस। ये सारे स्टेप्स होते हैं। इसे पूरे 12 घंटे चाहिए अपने एल्गोरिदम में इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। ये फर्स्ट टाइम में करना है, नेक्स्ट टाइम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एंड डेट हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब चाहें हम अपना कैंपेन बंद कर सकते हैं। तो बजट शेड्यूलिंग एंड ऑल, यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो यही है, एड सेट लेवल, किस तरीके की ऑडियंस आप सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद आता है एड क्रिएटिव। आपका एड क्रिएटिव तो ही मैटर करता है, क्योंकि वही दूसरों को दिखने वाला है कि किस चीज़ के बारे में अपनी एड्स रन कर रहे हैं। तो लोकेशन क्या सेलेक्ट करेंगे? लोकेशन हमारे में इंडिया है। यहाँ से ऑप्शन मिलता है इंक्लूड और एक्सक्लूड का। तो बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस वीडियो में इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो फंडामेंटल सिखाऊंगा और साथ साथ में एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी सक्सेसफुल कैंपेन रन करने में। होने वाले हैं, यहाँ पर हमने पोस्टल कोड सेलेक्ट करा। पोस्टल कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री है हमारी इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम वो सारी पोस्टर कोड्स पोस्ट करेंगे जहाँ से आरटीओ ज़्यादा आता है, यानी कि रिटर्न टू ओरिजिन हमारा प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मजे मजे में ऑर्डर कर देते हैं और उन्हें चाहिए नहीं होता है। ये सारी प्रॉब्लम हमें कैश ऑन डिलीवरी अगर हम अपने प्रोडक्ट पर लगा रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए हम पहले से ही उन सारी लोकेशंस को एक्सक्लूड कर देंगे, उन सारे पोस्टल कोड्स को एक्सक्लूड कर देंगे जहाँ से आरटीओ ज़्यादा। तो हम सिंपल रोपोसो क्लाउड सर्च करेंगे। रोपोसो क्लाउड ऑन करेंगे। यहाँ से हम फाइल डाउनलोड करेंगे आर टी ओ इंटेलिजेंस की। यहाँ आर टी ओ इंटेलिजेंस, यहाँ पर आपको दिख रहा है आर टी ओ इंटेलिजेंस करके। यहाँ पर हाई आर टी ओ पिन कोड लिस्ट मिल जाएगी। इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है। इस लिस्ट को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। इस लिस्ट को ओपन करने के बाद वो सारे पिन कोड्स, जैसे कि अंडमान निकोबार, आसाम, बिहार, ये सारे पिन कोड से कंट्रोल से डाउन वाले दबा के इसे कॉपी कर लेंगे और सिंपली अपने कैंपेन में जाके इसे पेस्ट कर देंगे। मैच लोकेशन पे क्लिक करा। यहाँ पर ये सारी लोकेशन मैच नहीं करेगा, लेकिन मोस्टली लोकेशन मैच कर लेगा, वो हमारे लिए बेहतर है। ऐड लोकेशन पे क्लिक करेंगे, ये सारी लोकेशंस ऐड कर लेगा। अब हमारा आरटीओ परसेंटेज कम होने के बहुत ही हाई चांसेस हैं। तो यहाँ पर हमने अपना कैंपेन थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लिया है। डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है ऑडियंस सजेशन। ये हमसे सजेशन लेगा कि हम आपकी ऐड किन किन लोगों को दिखाएं। वो एक आइडिया लगा लेगा कि इन इन लोगों को हमारी एड्स दिखानी है, और वो उससे बाहर जाने की भी कोशिश करेगा ताकि हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सके। ये सारा एल्गोरिदम इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि हम इस पे अब रिलाई कर सकते हैं। तो सिंपली ऑडियंस सजेशन पे हम टैप कर देंगे। यहाँ से ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं। ये तीनों ऑप्शंस सजेशन है, ना कि एक लिमिट है। ओरिजिनल ऑडियंस पे अगर हम स्विच करते तो ये सारी एक लिमिट हो जाती कि मेटा उसके बाहर हमारी एड्स नहीं रन करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की थोड़ी ज़रूरत है। अपना प्रोडक्ट देखो, ये एक फ़ोन माउंट है। फ़ोन माउंट से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो सारे इंटरेस्ट यहाँ पर हम फिल कर देंगे ताकि हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सके। तो एक इसकी अल्टरनेटिव, जो जो कंपनी ऑलरेडी ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाकर सेल करती है, उस कंपनी का इंटरेस्ट यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ताकि जो लोग इस तरीके के प्रोडक्ट्स बाय करने में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग हमारे प्रोडक्ट को भी बाय करेंगे, हाई चांसेस है। तो यहाँ पर हम एक कंपनी है क्रोमा करके, तो वो कंपनी फ़ोन माउंट की स्पेसिफिक निच में प्रोडक्ट्स बनाती है और उसे बेचती है। तो जो लोग वहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हाई चांसेस है यहाँ से भी हमारा प्रोडक्ट खरीद लें। तो और जो लोग स्मार्टफोन चलाते हैं
उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। जो लोग अमेज़न पे सब शॉपिंग करते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे कितने इंटरेस्ट हो गए। इंगेज शॉपर हमने कर लिया, जो लोग अमेजोन पर एक्टिव रहते हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिया। क्रोमा डिटेल्स एक इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसे सिलेक्ट कर लिया। ऑनलाइन शॉपिंग, जो लोग हम ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड है उन्हें सिलेक्ट कर लिया। और मोबाइल फ़ोन्स, जो लोग ऑब्वियस सी बात है मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं वो लोग हमारे प्रोडक्ट को बाई करने में इंटरेस्टेड होंगे। तो यहाँ से इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ से चाहें तो आप डिफाइन फर्दर भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमें नीड नहीं है। ये सारे इंटरेस्ट हमारे लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर बारी आती है, नेक्स्ट मूव करते हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर। प्लेसमेंट्स कैसे सिलेक्ट करेंगे। प्लेसमेंट मतलब कि हम अपनी ऐड को कहाँ दिखाना चाहते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ये सारी चीज़ें हम मेटा के ऊपर रिलाई करके करेंगे। क्योंकि हम इसे मैनुअली अगर सिलेक्ट करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो प्लेसमेंट हम एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रहने देंगे। और यहाँ पर इसी के साथ हम मूव करते हैं फर्दर। क्लियर इसे सेव कर देंगे। मूव कर जाएंगे अपने ऐड लेवल पे। तो ऐड का हम सिंपली नाम दे देंगे अपना कोई सी भी, जैसे ऐड क्रिएटिव वन। ठीक है, ये हमने अपनी ऐड का नाम दे दिया। यहाँ पर से हमें चूज़ करना है कि रन करने के लिए हमें एक अकाउंट चाहिए होगा। उस अकाउंट में एक पेज चाहिए होगा। उस पेज को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है मीडिया डिज़ाइंस। आप सिंपल अपना इंस्टाग्राम पेज या अपना फेसबुक पेज यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा और उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मीडिया में जाके हम ऐड मीडिया पर क्लिक करेंगे। हम अपनी वीडियो जो हमने बना रखी है उसे यहाँ से अपलोड कर लें। ठीक है, मैंने वीडियो यहाँ से बना रखी है मैग्नेटिक फूड होल्डर। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी ये यहाँ पर अपलोड हो रही है। जब ये अपलोड हो जाएगी उसके बाद, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद हम इसे थोड़ा एडिट करेंगे और यहाँ से इसके जो कैप्शंस हैं वो जनरेट कर लेते हैं जब तक ये अपलोड हो रही है तब तक। तो यहाँ पर गए, जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही है तब तक हम चैट जीपीटी से इसके लिए जो ऐड कॉपी होती है उसे जनरेट करवा लेते हैं। तो ये जब तक अपलोड हो रही है चैट जीपीटी खोलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मेक अ प्रोफेशनल ऐड कॉपी फॉर माय प्रोडक्ट। माय प्रोडक्ट इज मोबाइल माउंट मैग्नेटिक grip. Make it like an expert। तो यहाँ पर एक ऐड कॉपी बना के दे देगा। अब इसे हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे और अपने ऐड कॉपी में इसे ऐड कर देंगे। हम लिख देंगे सिंपल कि यहाँ से इसने ऐड कॉपी जनरेट करके दे दी है सिंपली। अब इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल सी। जब तक अभी हो रही है इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। मेक इट शॉर्ट एंड कैची। use some
साइकोलॉजिकल हिट्स एंड इमोशनल कॉपी। ओके, ये हमारी एड कॉपी रेडी हो चुकी है, तो इसे हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी, इसे बंद करा। ये जब तक हो रही है, पढ़ लेते हैं। योर फोन डिजर्व्स बेटर, योर सेफ्टी डज टू। टायर्ड ऑफ योर फोन स्लाइडिंग, falling और distracting your phone while driving? Made the magnetic grip mobile mount the invisible co-pilot that give you a peace of mind on every ride. Feel in control. Stay focused, no more fumbling mid drive. Protect what matters, your phone, your time, your family. You are not just buying a mount, you are buying clarity, safety, and confidence every time you hit the road. Drive with calm, drive with magnetic grip. Buy now your future self. That your future self will thank you. So that's attractive ad copy. तो हम सिंपली इसे अपनी एड में ऐड कर देंगे। ऐड में ऐड कर देंगे। 70% हो गई है, मेरा नेट स्लो है शायद, इस वजह से ये टाइम ले रहा है थोड़ा, पर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ठीक है, अब ऐड सिलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी ऐड यहाँ पर कुछ आ चुकी है। आप यहाँ पर ऐड प्रीव्यू ऑन कर देना, ताकि देख पाओ कि तुम्हारी ऐड किस तरीके से यहाँ पर काम करने वाली है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी ऐड शो हो रही है। ठीक है, तो अब हम सिंपल अपनी ऐड कॉपी लिखेंगे। प्राइमरी टेक्स्ट में हमने जो टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करा था, उसे सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट हो गया। अब हम सिंपल एक हेडलाइन लिख देंगे, लाइक हेडलाइन which I deeply welcome to a headline for this. वैसे आप कुछ भी हेडलाइन लिख सकते हो। क्रिएटिव लाइक हेडलाइन, लिमिटेड टाइम ऑफर एंड दिस एंड दिस, ये सारी चीजें इससे कॉपी करके यहाँ पेस्ट। लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है, कॉपी तैयार हो चुकी है। सिंपली अब हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल यानी कि अपने पेज का यूआरएल यहाँ पर डाल देंगे। लाइक ये मैंने ओपन कर रखा है, इसके पेज का यूआरएल सिंपली यहाँ से कॉपी करेगा और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसे प्रीव्यू करके देख लेते हैं, ये खुलता है नहीं खुलता, ये खुल रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले लिंक, हमारा लिंक कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एडवांस में आ जाती हैं, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कॉल टू एक्शन बटन हम क्या देना चाहते हैं, कॉल टू एक्शन बटन हम देना चाहते हैं ऑर्डर नाउ। तो ऑर्डर नाउ का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इवेंट हम ऐड नहीं करेंगे। पिक्सल यहाँ पर अभी हमारा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्टिव तो तब होगा ना जब हमारा पिक्सल ऑप्टिमाइज हो जाएगा। यूआरएल पैरामीटर्स बेसिकली वो होते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे यूआरएल कैसा शो करेगा, ये भी ओपन होगा, तो इस पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे और सीधा यहाँ से जाके पब्लिश कर देंगे। यहाँ पर ये वाइट लाइन क्यों आ रही है मुझे पता नहीं, पर ये हमारा कैंपेन पब्लिश हो गया। बस सिंपल कुछ स्टेप्स थे
जो हमें फॉलो करने थे, जिससे हमारा कैंपेन रेडी हो गया है। अब हम इसे टेस्ट कर सकते हैं 300 रुपये के बजट से। कल से ये कैंपेन हमारा 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और ये 300 रुपये का जब बजट स्पेंड कर देगा उस पर हम देख सकते हैं कि हमारा कितना अमाउंट स्पेंड हुआ, 300 रुपीज़, क्योंकि हमने वही सेट कर रखा था बजट। इम्प्रेशंस क्या है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन क्या आई, रीच क्या आई, फ्रिक्वेंसी क्या आई। फ्रिक्वेंसी बेसिकली वो होती है कि एक ऐड एक बंदे को कितनी बार दिख रही है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आपको एक ऐड बार बार दिख रही है तो उसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। बेसिकली वो हमें चाहिए नहीं होती है। अगर 1 फ्रिक्वेंसी है तो ठीक है, 1.5 है तो ठीक है। 1.5 का मतलब है कि आप 2 या 3 बार उस ऐड को देख चुके हैं एक बार, कि एक बंदे को वो ऐड 2 या 3 बार दिखाई देगी। क्लिक थ्रू रेट क्या है, लिंक्स क्लिक कितने आए, कॉस्ट पर क्लिक कितनी गई, परचेजेस कितने आए, रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना आया, ये सारी डिटेल्स यहाँ से हम चेक करेंगे। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये हमने करा है, एक कैंपेन क्रिएट करा, क्रिएट के बटन पे जाके सेल सेलेक्ट करी, फिर सेल्स के बाद हमने नेक्स्ट करा, एड सेट लेवल पे आ गए। एड सेट लेवल पे आने के बाद हमने सिलेक्ट करा अपनी कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट, फिर नीचे आए हमने ऑडियंस प्लस पे मेटा को मेटा के सजेशंस दिए कि हमारी ऐड वगैरह किस चीज़ पर रन होनी चाहिए, किन किन लोगों को देखनी चाहिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट करके अपने ऐड लेवल पे गए, ऐड लेवल पे अपना क्रिएटिव ऐड करा, ऐड कॉपी ऐड करी और बस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए अब हम जब हमारी ऐड पूरा बजट स्पेंड कर देगी तब हम देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट रहा, और अगर ये हमें अच्छा रिजल्ट देगा तब हम अपने मूव करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है स्केलिंग का।